हेलो एवरीवन, वेलकम। और मैं हूं आपकी डाइट और न्यूट्रिशन एक्सपर्ट मधुलिका। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे थायराइड प्रोफाइल के बारे में। अगर आपको थायराइड है और डॉक्टर के पास आप कंसल्ट करते हो, किसी भी एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के पास, या फिर अगर आप मेडिसिन लेते हो, तो आपको डॉक्टर्स भी कहते हैं कि आप हर 3 महीने में अपने थायराइड को टेस्ट करवाइए, जो कि होता है T3, T4 एंड TSH। ये सिर्फ आपको इतना बताता है कि आपका जो थायराइड है, जो आपका TSH लेवल है, वो रेंज में है या नहीं है, आपका T3 या फिर T4 बढ़ रहा है या फिर घट रहा है। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो होती है आपको मिलती है। लेकिन अगर हम ट्रीटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, जैसे कि अगर हम मेडिकल साइंस की बात करें, तो उसमें सिर्फ आपको जो एक मेडिसिन होती है जो मॉर्निंग में दी जाती है हार्मोन्स की, वही उसको ट्रीटमेंट कहते हैं। लेकिन वो ट्रीटमेंट नहीं होता। ट्रीटमेंट वो होता है जब या तो आपकी जो बीमारी है वो रिवर्स हो या फिर पूरी तरीके से क्योर हो। तो इसमें जो होता है, जब आप T3, T4 एंड TSH करवाते हो, तो उसमें सिर्फ इतना पता चलता है कि आपका जो थायराइड है वो क्लिनिकल है या फिर सब क्लिनिकल है। तो ये एक जो मेरा मेंबरशिप का जो चल रहा है, जिसमें कि मैंने डिजीज़ मैनेजमेंट करवा रही हूँ, उसमें मैंने कल ही एक क्लास की थी जिसमें मैंने क्लिनिकल और सब क्लिनिकल थायराइड को पूरी तरीके से समझाया था, और ये भी बताया था कि कौन सा है थायराइड जिसमें कि वो जो रिवर्सेबल है और कौन सा है जो क्योरेबल है। तो दोनों में काफ़ी फ़र्क है। एक बीमारी वो होती है जो क्योर हो जाती है, एक बीमारी जो होती है उसको हम रिवर्स करके रखते हैं और मेंटेन करके रखते हैं। तो दोनों में काफ़ी डिफरेंस होता है। अगर आप भी डिजीज़ मैनेजमेंट में थायराइड रिवर्सल जर्नी को स्टार्ट करना चाहते हो, तो नीचे ज्वाइन बटन है, वहाँ जाकर ओनली ₹199 में आप मेंबरशिप ज्वाइन करेंगे। सारे वीडियोस आपके लिए ओपन हो जाएंगे। उसमें रेसिपी वीडियोस भी हैं जो कि मैंने रिसेंटली डाला था। बहुत अमेजिंग और एंशिएंट रेसिपी जो मैंने उसमें शेयर की हुई है। आप उसको ज्वाइन करके आप उसमें एनरोल कर जाइए और सारे क्लासेस अटेंड कीजिए और देखिए किस तरीके से थायराइड को नेचुरली रिवर्स किया जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कंप्लीट थायराइड प्रोफाइल क्या होता है। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि अगर आप पर्सनल कंसल्टेशन भी लेना चाहते हो, आपके पास अपनी ब्लड टेस्ट रिपोर्ट है, आप पर्सनल कंसल्टेशन भी लेना चाहते हो, तो व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से आप कंसल्टेशन या फिर एनरोलमेंट बुक करवा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं कंप्लीट थायराइड प्रोफाइल की। तो जैसे T3, T4 एंड TSH तो साथ में होता ही है। इसके साथ साथ अगर आप नेचुरली ट्रीट करना चाहते हैं तो आपको करवाना चाहिए फ्री T3 एंड फ्री T4। फ्री T3 एंड फ्री T4 कौन कौन से हॉर्मोन्स होते हैं, वो ये बताते हैं कि कौन से हॉर्मोन्स आपकी बॉडी के अंदर इस समय पर एक्टिव हैं। जैसे हम T3 हार्मोन की बात करते हैं जो कि एक्टिव हार्मोन है, तो जो T3 आप ब्लड टेस्ट रिपोर्ट में देखते हैं वो टोटल T3 होता है, यानी कि बाउंड भी और फ्री भी। फ्री ही हमारे लिए वर्क करता है, बाउंड सिर्फ स्टोर्ड रहता है, वो वर्क नहीं करता है। तो कई बार जब आपको दिखता है आपकी ब्लड टेस्ट रिपोर्ट के अंदर कि आपका T3 और T4 नॉर्मल है और तब भी आपका TSH रेंज में नहीं आ रहा है एफर्ट्स के बाद भी, तब फ्री T3 एंड फ्री T4 इस चीज़ का टेस्ट करवाया जाता है, ये देखने के लिए कि आपके जो फ्री हॉर्मोन्स हैं वो कितने हैं और लेवल में है या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें उसके साथ होती हैं। इसके अलावा जो टेस्ट होता है वो होता है NT-TPO, यानी कि एंटी थायराइड पेरोक्सिडेज। इस टेस्ट से ये पता चलता है कि एक्चुअली आपको थायराइड है या फिर आपको ऑटो इम्यून है। तो अगर आपको ऑटो इम्यून है तो उसके लिए जो ट्रीटमेंट्स होते हैं, मतलब विद द हेल्प ऑफ डाइट एंड सप्लीमेंट की बात कर रही हूँ मैं, थोड़े से डिफरेंट होते हैं। अगर आपको NT-TPO आपका नॉर्मल रेंज में आता है, यानी कि आपको ऑटो इम्यून नहीं है, तो उसके जो डाइट और सप्लीमेंट्स होते हैं वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं। तो दोनों को ट्रीट करने का तरीका जो होता है वो काफ़ी हद तक सिमिलर होता है, लेकिन कुछ चीज़ें जो होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। इसके बाद जो टेस्ट होता है वो होता है आयरन प्रोफाइल। आपको पता होना चाहिए कि अगर आपकी बॉडी के अंदर आयरन डेफिशिएंसी है तो आपका थायराइड लो होने के या स्लो होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, और ये आपस में बहुत ज़्यादा वाइसा वर्सा होते हैं। अगर आपका आयरन डाउन है तो हो सकता है आपका TSH बढ़ जाए, और अगर आपका TSH बढ़ा हुआ है तो हो सकता है आपका आयरन प्रोफाइल, यानी आपका आयरन जो है वो कम आए। तो ये दोनों चीज़ें बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको थायराइड है तो आपका आयरन लेवल जो होते हैं वो बिल्कुल सही रहने चाहिए। अगर आपका आयरन लेवल लो है, जो ब्लड टेस्ट रिपोर्ट में पता चलता है, तो आपको अपने आयरन लेवल्स के ऊपर डाइट के साथ काम करना चाहिए, और अगर बहुत ज़्यादा लो है तो उसके साथ फिर सप्लीमेंट को भी ऐड किया जाता है।
इसके अलावा कौन से टेस्ट होते हैं जो कंप्लीट थायराइड टेस्ट के अंदर आते हैं, वो है आपका B12 एंड D3। बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं B12 और D3 का टेस्ट, जिसको अक्सर लोग इग्नोर करते हैं, लेकिन अब धीरे धीरे करके थोड़े लोग इंक्लूड करने लगे हैं। इवन डॉक्टर्स भी विटामिन D3 की टैबलेट्स भी दे देते हैं कई बार, और कई बार वो टेस्ट भी करवाते हैं, और जो करवाते हैं वो बहुत अच्छा करते हैं। अब ये सारे जो टेस्ट मैंने आप लोगों को बताए हैं कौन कौन से हैं, आपका थायराइड प्रोफाइल में T3, T4 एंड TSH, उसके बाद आता है आपका फ्री T3 एंड फ्री T4, देन आता है आपका एंटी TPO, आपका आयरन प्रोफाइल और आपका B12 और D3। ये टेस्ट जो होते हैं, अगर आप अपने थायराइड को नेचुरली ट्रीट करना चाहते हो तो ये टेस्ट करवाना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, तभी आप एक नेचुरल रिवर्सल जर्नी की तरफ आप बढ़ पाते हो। तो ये आज की इन्फॉर्मेशन थे। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपका कोई पर्सनल क्वेश्चन है या क्वेरी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख सकते हैं, वहाँ पर मैं उसका कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, वहाँ पर मैं उसका आंसर भी दे दूँगी। और अगर आप ज्वाइन बटन पर जाकर मेंबरशिप ज्वाइन करते हैं तो डिजीज़ मैनेजमेंट के कोर्स के अंदर आप एनरोल्ड हो जाएंगे, और साथ साथ सारी क्लासेस कैसे नेचुरली रिवर्स किया जाता है थायराइड को, उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बहुत अमेजिंग, वो सारी आपके लिए ओपन अप हो जाएंगी। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय ऑल।